कि जब औलाद माँ बाप के लिए दुआ करना बंद कर देती है, अल्लाह उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी की हदीस है। दौड़ते रह जाइए बाबाओं के पास, रिज्क में बरकत नहीं है, दुकान नहीं चल रही है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है। यहाँ तो नबी की हदीस कह रही है, दुआ तर्क करेगा बेटा या बेटी, जो भी औलाद दुआ तर्क करेगी, अल्लाह उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर देगा। इसका मतलब कि कमाते हैं खूब मगर बरकत नहीं आती। कभी गौर कर लीजिएगा रात की तारीकी में कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं बंद कर दिया है। अगर दुआ करना बंद कर दिया है तो फिर मत जाइएगा किसी बाबा के पास, वरना ठगे भी जाएंगे। 200-400 रुपये भी लेंगे, 2-4 हज़ार भी लेंगे, घर की बंदिश के नाम। अकेली जा दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। आपको शेर समझ में आ गया होगा, मुराद इससे कब्र है। जो एक अंधेरा घर है, अकेला इंसान होगा, दम भी घुटता होगा और दिल भी उकताता होगा। जो कोई तो है नहीं वहाँ जो हमसे बातें कर सके, और कोई ऐसी मसनूई चीज भी नहीं है जिसके जरिए से वहाँ सांसों हवाओं का गुजरना हो सके। तो एक छोटा सा घर है, उस घर में हमें और आपको ठहरना है। कहते हैं खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, यानी ये वक्त आने वाला है। इससे पहले हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा मदद करने वाली ज़ात वो अल्लाह तबारक व तआला की है। ये जो मजलिस है ये मोहतरम जनाब मौलाना वसीम साहब की वालदा मोहतरमा की रूह को इसाले सवाब करने के गर्ज से मुनक्किद की गई। बहुत सारे बयानात आपने समाअत किए। इसाले सवाब होता क्या है? इसाल का लफ्ज़ी माना होता है पहुंचाना, और सवाब का माना होता है अच्छे काम का बदला। हम जो भी काम करते हैं, जो अच्छा काम है, उस पर अल्लाह अज्र अता फरमाता है, उसका बदला अता फरमाता है। किसी को पानी भी हमने पिलाया, उस पर भी अज्र है। रास्ते से तकलीफ दी, चीज़ को उठा लिया, उस पे है। सलाम किया, उस पे है। यानी मोमिन का कोई भी अमले खैर अज्र से खाली नहीं। कोई भी अमले खैर आप करते हैं जो जायज़ है, बल्कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोमिन के हर नेक अमल को ही सदका करार दे दिया। बुखारी के अंदर हदीस से फरमाया कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेक काम सदका है। अब जितना भी नेक काम हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हद तो ये है कि 5 वक्ता नमाज हम पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, वाजिबात पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो अज्र और सवाब मिलता है वो बंदे को इख्तियार है कि वो जिसके नाम से चाहे उसके नाम से इसाल कर सकता है। इसाल यानी उसका सवाब उसको पहुंचा सकता है। अब आप चाहें तो हर दिन जो है शाम को जब इशा की नमाज पढ़ते हैं तो 2 मिनट के लिए ठहरिए मस्जिद में और यूं दुआ कीजिए कि मौला फजर से लेकर के इशा तक जितनी भी हमने नमाजें पढ़ी, नफल फर्ज सुन्नत, इन सब का सवाब मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरे बाप को अता फरमा दे। अल्लाह उन सारे अमले खैर का सवाब आपके माँ बाप को अता फरमाएगा, और आपकी नेकी में एक जर्रा बराबर भी कोई कमी भी नहीं फरमाएगा। ये कुदरत का निज़ाम है। दुनिया के खजाने तकसीम कीजिए तो कमी होती है उसके अंदर, मगर रब की तरफ से सवाब जो मिलता है उसमें कोई कमी नहीं होती। तो ये मजमूई तौर पर हम जहाँ भी हों, जिस खित्ते में हों, हमें माँ बाप के लिए बिलखुसूस जो है मगफिरत और बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, आप करते हैं तो फिर माँ बाप को फायदा है, और नहीं करते हैं तो नुकसान किसका है? आपका ही नुकसान है। हम कर रहे हैं तब भी उसका फायदा पलटकर हमारी तरफ आएगा, और नहीं करेंगे जब भी हमारा नुकसान ही होता होगा, हमारा ही नुकसान होगा, हमारे माँ बाप का नुकसान नहीं होने वाला। ये फायदा पलटकर कैसे आता है? हदीस शरीफ के अंदर मज़कूर है कि जब इंसान की वालिदैन की मौत हो जाती है तो जो भी उसकी औलाद होती है उसका अमल जो है हफ्ते में एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी माँ बाप के सामने पेश करवाता है। हम जो भी अमल करेंगे, आप जो भी अमल करेंगे, इन अमाल को हफ्ते में 3 जगह पेश किया जाता है। एक अल्लाह के हुजूर, दूसरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, और तीसरा माँ बाप की खिदमत में। तो अब हदीस के अंदर मज़कूर है कि जब औलाद की अमाल जो है करीबी रिश्तेदारों पर यानी माँ बाप पर पेश किए जाते हैं, माँ बाप देखते हैं कि इसके अमाल अच्छे हैं, यानी हमने औलाद जोड़ी थी, ये औलाद नमाजी बन गई, कुरान की तिलावत करने वाली बन गई, हमारे लिए भी कार्य खैर करती है, अपने लिए भी कार्य खैर करती है। ये अमल जब एक हफ्ते में एक दिन जो है माँ बाप को दिखाया जाता है तो वो कब्र की दुनिया से खुश होते हैं, और वो कहते हैं इस तब शुरू में ही उनको उस अमल को देख करके खुशी हासिल होती है। और अगर औलाद बिगड़ गई तो
दुनिया में माँ बाप जिंदा हैं, मैं यहाँ किताब कर रहा हूँ, मेरी माँ को कुछ भी पता नहीं है, मेरे वालिद को कुछ भी पता नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ पे किताब कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर उनकी मौत हो जाए तो हफ्ते में एक दिन अल्लाह ताला दिखाएगा कि नूर नगर में मौलाना वसीम के दरवाजे पर फलां दिन तारीख को मैंने खिताब किया था। इन एक हफ्ते में हम हो या आपको किसी भी इंसान के अमाल को पेश किया जाएगा। लेकिन वो अमाल अगर गलत है, नेक नहीं है, तो फिर क्या है, तब जो है वो देखते हैं माँ बाप तो कब्र की दुनिया से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदीम कमा हदैतना, कि परवरदिगार हमारी औलाद को उस वक्त तक मौत ना अता फरमा जब तक उन्हें ऐसी हिदायत ना अता फरमाते जैसी हिदायत हमें तो अता फरमाई। इससे बड़ी कोई और अच्छी जात मिलेगी? बीवी भी जो है खुदगर्ज हो सकती है, लेकिन माँ और बाप की जिंदगी है, दुनिया में रहें तो फिर औलाद के लिए सारा कुछ, और कब्र की आगोश में भी चले जाए और वो देखें कि मेरे अमाल, मेरी औलाद अच्छा अमल नहीं कर रही है, तो रब से दुआ करते हैं उस दुनिया में जाने के बाद भी कि परवरदिगार मेरी औलाद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि तूने उन्हें हिदायत अता न फरमा दे। यानी जिंदगी है तो फिर औलाद की तरक्की के लिए, जिंदगी है तो औलाद की सेहत आफियत के लिए, और इंतकाल कर गए तो औलाद की बदअमली को देख करके उसकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ी जात दुनिया में और कोई नहीं मिलने वाली है कि दुनिया में रहे तो औलाद की फिक्र, कब्र की आगोश में जाए तभी औलाद की फिक्र, और अल्लाह के हुजूर वो दुआ करे कि मौला उन्हें उस वक्त तक मौत न अता फरमाना जब तक तूने हिदायत न अता फरमा। इसलिए अगर हम छोड़ेंगे उनके लिए दुआ करेंगे तो ये अमाल जब पहुंचेंगे तो खुश होंगे, और जब खुश होंगे तो फिर वो हमारे लिए दुआ करेंगे। और माँ बाप की दुआ जो होती है औलाद के हक में यकीनी तौर पे कबूल की जाती है। इसलिए हमें कतई तौर पे उनके लिए दुआओं का सिलसिला बाकी रखना चाहिए। तीजा चार 10वां 20वां एक जो है दस्तूर है कि अमली तौर पे वक्त मुतय्यन है तो सारा काम हो जाया करता है, लेकिन हमें हर दिन अपनी माँ और बाप के लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। और इंसान करता भी है, मैं बताऊंगा कैसे करता है। और नहीं करते हैं दुआ, फिर नुकसान क्या? अगर हम अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते हैं, चाहे जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, दोनों सूरतों में नुकसान किसका है? हमारा, चाहे जिंदगी हो या फिर मौत हो। कैसे नुकसान है? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फइन्नहु यनक़तु अन्हु रिज़्क़, कि जब औलाद माँ बाप के लिए दुआ करना बंद कर देती है, अल्लाह उसके रिज़्क से बरकत को खत्म कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी की हदीस है। दौड़ते रह जाइए बाबाओं के पास, रिज़्क में बरकत नहीं है, दुकान नहीं चल रही है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है। यहाँ तो नबी की हदीस कह रही है, दुआ तर्क करेगा बेटा या बेटी, जो भी औलाद दुआ तर्क करेगी, अल्लाह उसके रिज़्क से बरकत को खत्म कर देगा। इसका मतलब कि कमाते हैं खूब मगर बरकत नहीं आती। कभी गौर कर लीजिएगा रात की तारीकी में कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं बंद कर दिया है। अगर दुआ करना बंद कर दिया है तो फिर मत जाइएगा किसी बाबा के पास, वरना ठगे भी जाएंगे, 2-400 रुपए भी लेंगे, 2-4 हज़ार भी लेंगे। घर की बंदिश के नाम पर तरक्की रोक दी गई है, बंदिश कर दी गई है। 20 चीज जो है आपके सामने लाकर जब तक वो डराएंगे नहीं, आप पैसे नहीं देंगे। मैं कहता हूं नबी के इस हदीस को याद रखिएगा, तरक्की रुक चुकी है, रिस्क में बरकत रुकी हुई है। अपनी माँ बाप के लिए जो है कसरत से दुआ करना शुरू कर दीजिए। जमीन बदल सकती है, आसमां बदल सकता है, नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। तो माँ बाप की दुआ करते हैं उनके लिए, तो फायदा किसको मिलता है? अभी तो फायदा वापस मिलता है। तो फिर हमें घाटा क्या है भाई कि हम क्यों नहीं उनके लिए दुआ करें? और उसके बाद सबसे आसान इसाले सवाब का तरीका, जहाँ रुपया पैसा कुछ भी नहीं खर्च होने वाला। अभी तो इतनी बड़ी मजलिस लगी हुई है, 1 दर्जन नहीं बल्कि 2 दर्जन के करीब उलमाए कराम है। मदरसे से बच्चे बुलाए गए, भाई इतने सारे लोगों के एहतमाम में खर्च है कि नहीं। लेकिन एक ऐसा तरीका जो माँ बाप के लिए की रूह का मिसाले सवाब कर सकते हैं, वो ये है कि हम नमाज का पाबंद बन जाए। अगर नमाज का पाबंद बन जाते हैं तो इसमें कम से कम रकत वाली हम नमाज पढ़ते हैं। सुन्नते गैर मौक़िदा को छोड़ दीजिए और नफल को छोड़ दीजिए। नफल में कोई मुतालबा नहीं है, और सुन्नते गैर मौक़िदा जो है हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कभी कभी उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन सुन्नते मौक़िदा छोड़ा तो फिर उसकी मुआवजा किया जाएगा उससे। तो सुन्नते गैर मौक़िदा भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। असर में जो 4 रकात पढ़ते हैं, ईशा में 4 रकात पढ़ते हैं, और तो सिर्फ सुन्नते मौक़िदा पढ़िए, फर्ज पढ़िए, वाजिब पढ़िए।
तो इसमें कायदा अखीरा जो आता है वो कम से कम 11 मरतबा आएगा, सुबह से लेकर के इशा की नमाज तक। कायदा अखीरा का मतलब होता है जिसमें हमें तहियात भी पढ़नी है, दुरूद भी पढ़नी है, फिर दुआए मसूरा भी पढ़नी है। अब हम जब 11 मरतबा 24 घंटे 5 वक्त की नमाज में हम 11 मरतबा जो है ये कायदा अखीरा में बैठते हैं, तो उसमें हम तहियात पढ़ते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं और दुआए मासूरा जब हम पढ़ते हैं तो उसी में हमको मालूम नहीं है मगर उसके बावजूद भी अपनी माँ के लिए भी दुआ करते हैं, अपने बाप के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआ करते हैं। तो अगर औलाद नेक बन जाए, नमाज का पाबंद बन जाए, तो सालाना तो 1 साल के बाद आएगा ना, 365 दिन के बाद जो है एक तारीख आएगी जिस दिन सारा एहतमाम हो जाएगा। यहाँ तो हर दिन कम से कम 11 मरतबा अपनी माँ और बाप के लिए रहमत और बख्शिश की दुआ करेगा। वो भी कहाँ पर? दुनिया की सबसे बेहतर जगह मस्जिद और सबसे अफजल इबादत नमाज, उस अफजल जगह पर अफजल इबादत में अपनी माँ और बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करेगा। चलाना 300 तो ये जो है एक सबसे आसान, इसमें पैसा लगता है। नमाज तो फर्ज ही है आदमी के ऊपर, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो जाएंगे जहन्नम के अंदर, ये तो लाजमी तौर पर है। हमारी नमाज अगर हम पे कज़ा है तो फिर ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी औलाद से दुआ कर रही है तो अल्लाह ताला हमारी कज़ाओं को अदा करा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कज़ा नमाज है, उस पर तो हमें माकूस होना ही है, तो क्यों नहीं हम पाबंद बन जाएं, इसी बहाने कम से कम अपनी माँ और बाप के लिए बख्शिश के जो है। मैं इस काम के लिए वादा नहीं करता हूँ, अगर वादा कर लेगा यहाँ पे और फिर नमाज नहीं पढ़ेगा फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी ना। इसलिए नमाज तो फर्ज है बिल्कुल, आप तर्क करते हैं। मैं हदीस एक सुनाता हूँ, मुफ्ती साहब कह रहे कि वादा करा लीजिए नमाज पढ़ लेगी। मैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नमाज पढ़ेगा। हमारे वादों से कुछ नहीं होने वाला है, खौफ उसके दिल के अंदर होना चाहिए। वरना एक हदीस में पढ़ता हूँ, छोटी सी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ा तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। मिटेगा तो कैसे मिटेगा? जब तक उसको पढ़ेगा नहीं तब तक वो मिटेगा नहीं। ये लाज़मी तौर पर जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसका नाम हब है, और ये कुआं पूरे जहन्नम की आग का स्टोर है। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, कि जब वो आग बुझने पे आती हम उसको तेज कर देते हैं। ये स्टोर है, तो जहन्नम की आग जब बुझने पे आती है अल्लाह उसको भड़काता है, फिर जहन्नम की आग जलने लगती है। इसमें कौन डाला जाएगा? नंबर 1 बेनमाजी, नंबर 2 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 3 ज़िना करने वाला, नंबर 4 सूद खाने वाला, नंबर 5 शराब पीने वाला। ये 5 लोगों के लिए स्पेशल ये जगह है जो जहन्नम के आग का स्टोर है। अब हम अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं कि हमने नमाजें तरकी हैं तो कितने साल तक जहन्नम में जलना होगा। और ये डायरेक्ट वो आग जो स्टोर है जहाँ से आग सप्लाई की जा रही है पूरी जहन्नम के अंदर, उसके अंदर हमें और आपको उतार दिया जाएगा। इन 5 ऐबों में से कोई भी ऐब हमारे पास है तो नमाज का ऐब, यानी नमाज तर्क करना, या फिर माँ बाप को सताना, या शराब पीना, या फिर जो है ये ज़िना करना, इस तरह की जो 5 अमाल है, इन 5 अमालों के लिए करने वालों को स्पेशल उसके अंदर डाला जाएगा। इसलिए नमाजी बने, फायदा अपना भी है, और रात में ठहर कर अगर 1 मिनट से इतना कहा मौला फजर से लेकर इशा तक की सारी नमाजों का सवाब मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरे बाप को अता फरमा दे, तो हफ्ते में तो हर दिन जो है, एक हफ्ते में एक दिन तो माँ बाप देखेंगे कि मेरी औलाद 1 हफ्ते तक नमाज पढ़ते, उसका सवाब मुझे इस साल थोड़ा सा और वक्त दीजिए, 10-15 मिनट, 10-12 मिनट, तो मैं 2 अहम जो है मौके आपको समझाऊंगा जहां पर हमें इसाले सवाब का मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक वक्त होता है जब हमारे वहां से कोई इंसान मर रहा होता है, जाकर एक आलिम जिसको बोलते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। और हमारे वहाँ गफलत इसी मौके पे है, कोई रोने में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है, कोई अफसोस करने में लगा हुआ है, इस तौर पर। लेकिन मेरे वालिद वालदा या भाई जो भी जा रहा है उसको उस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। वो मदद क्या है कि हम उसको कलमे की तलकीन करेंगे। कलमे की तलकीन का मतलब क्या होता है कि उसके पास बैठेंगे और हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस मरने वाले इंसान को नहीं बोलेंगे कि आप कलमा पढ़ो, क्योंकि वो कई मुश्किलात में गिरा हुआ है। एक तो शैतान सामने हाजिर है जो ईमान छीनना चाहता है, दूसरा ये कि वो अहबाब छूट रहे हैं उसका गम है, तीसरा ये कि मौत की शिद्दत है, तकलीफ है, चौथा ये कि घर वाले छूट रहे हैं, दुनिया छूट रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां तक निगाह उसकी जा रही है अगर बदअमाल है वहां तो उसकी ताहद्दी निगाह जो है अजाब के फरिश्ते उसे दिखाई दे रहे हैं। इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ मेरे वालिद है या
बांधता है, और हम हैं कि रोने गाने में लगे हुए हैं। हमारी मदद की जरूरत है उस वक्त सबसे ज्यादा कि हम कोशिश करें कि मेरी माँ की रूह निकले तो कलमा तय्यब जुबान पे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या बाप की रूह निकले तो इसकी वजह क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी ईमान पे खात्मा हो गया तो फिर जन्नत में जाएगा, अल्लाह को रहम आएगा, बख्श देगा। खानदान में कोई ऐसा होगा जो उसके लिए दुआ करेगा, उसकी दुआ कबूल, या कोई होगा जो कब्रिस्तान से गुजरने वाला गुजर जाए, वो अगर दुआ कर लिया अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। 20 असबाब ऐसे होंगे कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। लेकिन ईमान पे खात्मा नहीं हुआ तो 50 खत्म कुरान पढ़वा दिया बेटे ने, 1000 आदमियों को खाना खिला दिया, ईमान पे खात्मा नहीं हुआ तो ये सब कुछ सवाब जो है रायगा चला गया। क्योंकि इन सवाबों का फायदा हासिल होने के लिए ईमान पर जाना दुनिया से ये जरूरी हुआ करता है। तो बोलिए, बाप से बेटे की मोहब्बत का तकाजा है कि नहीं कि बेटा उस जगह पे हाजिर हो, कलमे की तलकीन करे, ये जिम्मेदारी तो उसकी होती है ना, वो रहे। माँ जब बीमार था बेटा तो कितनी रातें जगती थी, बाप कितनी रातें जगता था, लेकिन बाप जब इस आलम में पहुंचता है, अब जाएगा तब जाएगा, अब रूह निकल जाएगी, ऐसे वक्त में बेटा आराम से सोता है, अपने बेटे को बैठा देता है वहां पर, अपनी बेटी को बैठा देता है। मैं कहूंगा कि उसे खुद वहां बैठकर कलमे की तलकीन करना चाहिए, इतनी आवाज से कलमा पढ़ना चाहिए कि वो सुन ले, कलमा पढ़ ले, और जब वो पढ़ ले तो फिर चुप हो जाना चाहिए इंसान को। फिर दुनिया की बात करता है तो फिर कलमा पढ़े। ये पहला मरहला है जहां सबसे ज्यादा मदद की हमारी और आपकी जरूरत है, उस मरने वाले। और उसके बाद दूसरा, जब हम दफन करते हैं तब हमारे वहाँ मामूलन एक तरीका है कि जब हम दफन करते हैं तो वहाँ पर हम आज़ान ये दुआ करते हैं उसके लिए। सारे लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग बचते हैं, वो दुआ करते हैं। अब वक्त होता तो मैं इस पे बहुत कुछ बताता आपको। एक बात सुन लें कि सऊदी से आने वाला बोलता है कि ये किस हदीस के अंदर लिखा है कि दुआ करना चाहिए। मेरे पास हदीस मौजूद है, मेरे आका करीम ने खुद इरशाद फरमाया, इस्तगफिरु लिअखीकुम, अपने भाई के लिए रब से मगफिरत तलब करो, इस वक्त उससे कब्र में सवाल हो रहा है। ये तो नबी की हदीस मौजूद है। कब्र के पास जाकर के दफन होने के बाद नबी ने हुक्म दिया था कि तुम इस मरने वाले भाई के लिए रब से मगफिरत की दुआ करो। यही काम तो हम भी करते हैं, कोई दूसरा काम तो होता नहीं है ना। वहीं वहाँ कोई चिकन मटन तो मांगता नहीं है, वहाँ तो यही दुआ होती, मौला इनकी मगफिरत फरमा दे, सवाल के जवाब में आसानियां पैदा फरमा दे। दूसरा तरीका होता है कि हम आजान वहाँ दे लेते हैं। इसके पीछे हिकमत क्या है? इसके पीछे हिकमत यह है कि जब हम मैयत को कब्र में उतारते हैं तो मुनकर नकीर जब आते हैं सवाल करने के लिए, तो शैतान भी वहाँ हाजिर हो जाता है ईमान को छीनने के लिए। अब वो पूछते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है? वो सामने खड़ा है, वो बोलता है मेरी तरफ, वो अपने तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे कह दो मैं तुम्हारा रब हूं। अब बताइए कितना मुश्किल मरहला है। एक तो बड़ी डरावनी शक्ल सूरत में है वो फरिश्ते, और कोई नहीं है कब्र में उसके साथ, और ऐसी सूरत में डरावनी शक्ल सूरत है, जगह तंग है। ऐसे वक्त में अगर वो आ रहे हैं, सख्त लबे लहजे में सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ जो शैतान इंसानी शक्ल में हाजिर होगा ये तो समझेगा ये हमारा मददगार है, तो फिर भाग जाने का इम्कान है। इसलिए कब्र के पास दफन के बाद अजान दी जाती है कि हदीस के अंदर मौजूद है कि जब अजान होती है तो शैतान अजान की आवाज सुन करके 48 किलोमीटर दूर जो है भागता हुआ नजर आता है। तो जब मुनकर नकीर आ गए सवाल करने के लिए, शैतान आया वहां पे बहकाने के लिए, हमने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुना, वो 48 किलोमीटर दूर भागा। हमारे मुर्दे को समझ में आया कोई तो है जो मेरी मदद करना चाहता है। मुनकर नकीर ने सवाल किया, जवाब याद आया और उसने जवाब दिया, फिर कामयाबी उसका तक कर दी जाती है। ये दो चीजें तो हमारे वहां राइज है, लेकिन मैं तीसरी चीज बताना चाहता हूँ जो है हदीस के अंदर मौजूद लेकिन राइज नहीं है हमारे वहाँ, जबकि ये बहुत अहम चीज है। वो तीसरी चीज क्या है कि जब हम दफन कर ले तो वहां भी तलकीन करें। उसकी सूरत क्या हो? हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब तुम दफन कर लो तो तुम में कोई शख्स उसके सिराना आए और आकर के खड़ा हो जाए, और उसके बाद उसको आवाज दे या फुला इब्ने फुलाना, माँ का नाम लेगा। यहाँ पर जिंदगी में बाप का नाम लेता था, लेकिन खास इस कब्र के सामने जब खड़ा होकर पुकारना है तो उसकी माँ का नाम लेगा, बोलेगा या फुला इब्ने फुलाना। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर माँ का नाम याद नहीं होगा तो क्या करेगा?
तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया माँ का नाम याद नहीं होता हव्वा का नाम ले लेना। क्यों? इसलिए कि सारी माओं की माँ तो हजरत हव्वा है ना। तो फरमाया कि हव्वा का नाम ले लेना, हजरत हव्वा का नाम ले लेना। अब मसलन किसी का नाम जैद है, बाप माँ का नाम याद नहीं है, पुकारना होगा तो पुकारेगा या जैद इब्न हव्वा, इस तरह करके पुकारेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते पहली मर्तबा पुकारेगा वो सुनेगा, दूसरी मर्तबा पुकारेगा उठ के बैठ जाएगा, और तीसरी मर्तबा जब पुकारेगा तब वो बोलेगा कब्र की दुनिया से रहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, आरशदनी, मेरी रहनुमाई करो, यानी मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो कहेगा जो कब्र के पास खड़ा है, उसको रमा खरत अलैहि मिन दुनिया शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रज़ीत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरान इमामा व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। ये 4 कलमे हो गए। वो कहेगा याद करो इस चीज को, दुनिया पे से जिस साल पे निकले थे इस बात की गवाही देते थे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके रसूल हैं, और तुम रब के अल्लाह के रब होने पर राजी थे, इस्लाम के दीन होने पर राजी थे, और कुरान के इमाम होने पे राजी थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पे राजी थे। ये 4 कलमात वो अदा करेगा। अब ये 4 कलमात जब अदा करेगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और बोलेंगे चलो क्या बैठेंगे इसके पास, इसके घर वालों ने जैसे उसकी हुज्जत सिखा दिया है। यानी सवाल की नौबत भी नहीं आएगी, फरिश्ते वापस होंगे। जब सवाल की नौबत नहीं आएगी फरिश्ते वापस हो जाएंगे, इसका मतलब कि बंदा कामयाब हो गया। अब जन्नत की बहारें उसकी कब्र के अंदर अता कर दी जाएगी। ये तलकीन इबादत दफन का तरीका है। मैंने इस पूरे तरीके को A4 साइज जो है पेपर पे लिखा है। कभी आप नगरा आइए, आप मुझसे पेपर ले लीजिए और नाम की जगह मैंने छोड़ दिया है, नाम उस जगह पे भरवा लीजिए किसी आलिम से, या हमसे बोलिएगा हम नाम लिख देंगे, रखे रहिएगा। मरने से पहले 20 गलत वसीयत करता है इंसान। वक्त नहीं है तो मैं बताता कि कैसे कैसे इंसान मरने से पहले लयानी किस्म की वसीयत कर जाता है। मैं कहूंगा इन लयानी वसीयतों को मत कीजिएगा, कम से कम अपने बेटे को दीजिएगा कागज, बोलिएगा कि सुनो दफन के बाद मेरी कब्र के पास खड़ा होकर जुबानी नहीं कह सकते तो कम से कम इस पर्चे पे लिखे हुए अल्फाज जो हदीस के अंदर मज़कूर हैं वो कलमात तलकीन अदा कर देना। तुम मेरे जो है तीजे में कुरान पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, 10वां में कुरान पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, जलसा कराओगे कि नहीं कराओगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन नबी के हदीस के अल्फाज पर मुझे यकीन है ये चीज अदा करोगे अल्लाह में कब्र के जो फितने से महफूज फरमा देगा, कब्र के आजमाइश से महफूज फरमा देगा। ये तो कम से कम वसीयत करके चले जाइए कि आप ऐसी सूरतों में जो है कम से कम ये कलमात हम अदा कर देते हैं। 2 मिनट अगर हम ठहर गए और हमने इस कलमात की कलमाती तलकीन को अदा कर दिया, अगर इसमें हमें कामयाबी मैसर हो गई तो सुबह क़यामत तक मेरी वालिद या वालिदा की कब्र से अजाब उठा दिया जाएगा, सवाल की नौबत ही नहीं आएगी, फिर रिश्ते वापस चलते हुए जाएंगे। इस चीज को हमें राज करनी चाहिए और दफन के बाद भी तलकीन की सूरतें फराहम करनी चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ तो वही चीज है, बचपने से सुनते रहा भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, 40 कदम चलोगे तो फिर रिश्ते आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। क्या हम वहाँ खड़े होंगे तो फिर रिश्ते नहीं आएंगे? भाई हम तो घेर के बैठे होते हैं ना, जो मर रहा होता है, मौत का फरिश्ता आता है कि नहीं आता है, रूह निकालता है और जाता है। हदीस के अंदर मज़कूर है, वो जाता है पलट कर देखता है, बोलता है मैंने कोई जाती नहीं की, वक्त पूरा हो गया तब मैं लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ तो सब घेर के बैठे हुए हैं, एक आने वाला आता है रूह लेकर के जाता है, और कब्र में तो 2 आएंगे ना, वहां तो अकेला होगा, 10 भी अगर खड़े होंगे बाहर तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है, वहां तो फरिश्ता लड़ने वाला नहीं है उससे। इसलिए ये सोच ही गलत है। बचपने में हम लोगों को भी यही कहा जाता था, मिठाई पकड़ो कब्रिस्तान के बाहर जाओ, उधर जाकर मिठाई बांटो, 40 कदम चलोगे नहीं तब तक फरिश्ते आएंगे। ये किसने कह दिया कि इस तरह की बातें हैं किताबों के अंदर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसी सूरतों में बल्कि हदीस तो यहाँ तक मिलती है कि दफन के बाद इतनी देर तक ठहरना चाहिए जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके उसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए, इतनी देर तक वहां पे ठहरना चाहिए। इसलिए इस चीज का खास ख्याल किया जाए। दफन के बाद हमारी मदद की जरूरत उनको है, हम वहां से पहले मदद करने की कोशिश करें। फिर तीजा चहारम 10वां 20वां ये सब तो होगा ही। बोलते हैं देहातों में ना कि अब्बा का काम खत्म करना है, ये हम समझ रहे थे एक दिन की भाई काम काहे बोलता है इंसान की काम खत्म करना है, तो मुझे बात समझ में आई। 10वां 20वां चहल्लुम करता है, उसके बाद फिर बाप को भूल जाता है, माँ को भूल जाता है। यही तो काम का मतलब ही होता है ना। आप बोलते हैं मजदूरों से भैया आज काम खत्म कर देना, कल से वो आएगा कि काम खत्म हो जाएगा, तो यही तो हालात हमारे वहाँ। 10वां 20वां चहल्लुम किया, फिर बोल गए नहीं, आप कभी मत भूलिए, दुआओं में आप उन्हें याद रखिए, उसकी बरकत आप तक पहुँचेगी यकीनी तौर पर। इसलिए माँ के लिए बाप के लिए दुनिया के
जिस खित्ते में हो आप उसके लिए दुआ करें, क्योंकि कब्र की आगोश में जो इंसान होता है हदीस के हुक्म के मुताबिक उसे इंतजार होता है माँ की दुआ का, बाप की दुआ का, भाई की दुआ का और दोस्त की दुआ का। क्योंकि मामूलन इंसान जहाँ जिंदगी गुजारता है या तो माँ है या फिर बाप है या फिर भाई है उसके साथ जिंदगी गुजारता है या फिर दोस्त होता है जिसके साथ जिंदगी गुजारता है। यही चार अफराद तो होते हैं जिसके साथ आमतौर पर इंसान जिंदगी गुजारता है। तो फिर जिनके साथ ज्यादा जिंदगी गुजारा है उन्हीं से तो ज्यादा उम्मीद लगी हुई है ना। और यहाँ बाप है कि खा पे कर गोश में सोया हुआ है या फिर माँ है जो बेटे को दफन के बाद भूल के बैठ गई है, आंसू तो बहाती है। ये कतई तौर पे गैर मुनासिब अम्र है। हमारी दुआओं की उनको जरूरत है, इसलिए दुनिया के जिस खित्ते में हो हम जो है लाजमी तौर पे उनके लिए दुआ करने की कोशिश करें। एक बात मैं अर्ज करूं, वो फ्रीजर के हवाले से जो मुफ्ती साहब ने बयान किया था उसके अंदर एक शिक ये भी है कि डी फ्रीजर का इस्तेमाल तो इसलिए भी मना है कि उसके अंदर मैयत को तकलीफ होती है। हदीस का ज़ाब्ता है जिससे जिंदा को तकलीफ होती है उससे मुर्दा को भी तकलीफ होती है। उसके अंदर दूसरा नुकसान ये है कि हम जो है मैयत को देर करते हैं दफन करने में, और ये हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। नबी ने कहा कि अपने मैयत को दफन करने में जल्दी करो। नेकोकार है तो बहुत जल्द अपने कांधे उसको मंजिल तक पहुंचा दोगे, बदकार है तो बहुत जल्द अपने कांधे से उसे उतार दो। इस हदीस की मुखालफत भी हो रही है। और तीसरा नुकसान ये होता है कभी कभी कि उस मरने वाले के लिए बड़ा नुकसान हो जाया करता है। वो कैसे? कि जिस जुमा की रात में या जुमा के दिन में जो इंसान मरता है, हदीस में है कि अल्लाह ताला उसको कब्र की आजमाइश से महफूज फरमा देता है। वमामिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमा औ लैलतुल जुमा। नबी कहते हैं कि जो जुमा के रात में या जुमा के दिन में कोई मुसलमान मरता है तो उसको कब्र के फितना यानी आजमाइश से महफूज कर दिया जाता है। अब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, जुमरात के दिन गुजार करके रात में जुमा की रात शुरू हो गई, कल जुमा के दिन आसानी से दफन कर सकते थे आप, लेकिन आपने एक के इंतजार में क्या किया? लाश को रोका। जुमा का दिन भी गुजर गया, अब सनीचर का वक्त आया, अब वो एक शख्स आया, चेहरा से आपने निकाह ये कफन हटाया, एक नजर चेहरे को देखा, गुस्ल किया, फिर जनाजा गाह में पहुंच गया। इसके अलावा भी कुछ करता है क्या? इसके अलावा तो कुछ करता नहीं है। तो फिर इतना सा के लिए आपने एक बेहतरीन चीज जो अल्लाह की तरफ से नेमत की शक्ल में मिली थी कि सवाले नफिरैन नहीं होता उससे, कम से कम कयामत तक वो कब्र की आजमाइश से महफूज कर दिया जाता। एक आदमी के इंतजार की वजह से आपने उसको उस नेमत से जो है महरूम कर दिया। क्योंकि जुमा के दिन जहन्नम का दरवाजा बंद होता है और जन्नत का दरवाजा खुलता है। फिर उस दिन जो मरता है अल्लाह ये इनाम अता फरमाता है कि उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से उसे कब्र में सवालात नहीं होते। ये तीसरा नुकसान हो जाता है। और जब डी फ्रीजर में मैयत को रखना जायज नहीं है तो फिर एक नाजायज चीज है वो, तो फिर उसको खरीदना भी जायज नहीं है, उसमें चंदा देना भी जायज नहीं है। और चौथी चीज ये है कि उसको मस्जिद में रखना भी जायज नहीं है। चाहे मैयत का की खाट हो या फिर डी फ्रीजर हो, कतई तौर पर इसको मस्जिद में रखना जायज नहीं है। जिस तरह के कहीं कहीं पे ताजिया मस्जिद में रख दिया जाता है, वो जिस तरह रखना नाजायज है, ऐसे डी फ्रीजर भी रखना नाजायज है, खाट भी रखना नाजायज है। क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है, तो फिर इबादत से मुताल्लिक जो चीजें होंगी, मसलन चटाई है, जानमाज है, मुसल्ला है, ये सारी चीजें तो मस्जिद के अंदर रखी जाएंगी। लेकिन खाट का ताल्लुक न इबादत से है, खाट का ताल्लुक न मस्जिद के जो है किसी जुज से है, लिहाजा मस्जिद में उसको रखना भी जायज नहीं है। ये सारे नुकसानात हैं उस जो है डी फ्रीजर के इस्तेमाल करने की सूरत में। तो कतई तौर पर हमें उसमें मुर्दे को रखना जायज नहीं है। अब आप बोलेंगे फला जगह पे खरीदा गया, फला जगह पे खरीदा गया, जहां जहां खरीदा गया है आप जाकर उनसे पूछिए, किसी आलिम से मसला पूछा था उसने? जाकर पूछ लीजिए आप, किसी आलिम से मसला पूछा था? नहीं पूछा है, अपने आप से खरीद लिया। नौजवान है, चंदा इकट्ठा किया और खरीद लिया। एक जगह की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में कोई पूछेगा मैं इसको नाम बता दूंगा। मुझसे पूछा गया, मैंने मना कर दिया। और उसके बाद जो अलजामतुल शफिया मुबारकपुर से जो फतवा शाये हुआ है उसको मैंने उसके पास भेजा, तो जानते हैं नौजवानों ने क्या कहा? इस पर हमें इत्मीनान नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरे मुफ्ती से फतवा लेकर के आए। फिर बम्बे भेजा, पटना भेजा और फिर एक जगह और भेजे हुआ, 3 जगह। अब तक सवालात का जवाब आया या नहीं है ये तो पता नहीं चला। भाई दूसरा मुफ्ती क्या लिखेगा? वही तो लिखेगा जो कुरान और हदीस की इर्शादात है ना। सवाल बदलने से जवाब थोड़ी बदल जाया करता है, असल जो हुक्म होता है वो तो हुक्म हुआ करता है। और इसी का तरह जो बर्फ का भी हुक्म यही हो जाएगा। तो फिर एक सूरत है जहाँ पे हम मजबूर होते हैं कानूनी एतबार से, उस सूरत को अलग रखिए, वो तो मजबूरी
मजबूरी की सूरतें जो होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन मैयत को रोकना 2 दिन तक 3 दिन तक ये कोई शरई मजबूरी नहीं है कि हम जब तक रोकेंगे नहीं तब तक हमें जनाजा का हक अदा नहीं होगा। ये तो है ही नहीं मजबूरी, ये तो हम रोक के रखते हैं और हम अपनी तरफ से गलतियां करते हैं। लेकिन कभी ऐसी सूरत भी आती है कि लाश पुलिस के कब्जे में चली गई, अब पोस्टमार्टम की राहों से गुजरना है या सरकारी कागज को आप जो है जो उसकी जो है सूरत हाल है, जब तक उस चीज को पूरा नहीं करेंगे तब तक लाश आपको देगा नहीं। और दिया भी तो ऐसे वक्त में दिया जिस वक्त में जो है जनाजा पढ़ करके दफन करना मुमकिन नहीं था। अब उसे बचाना है क्योंकि लाश पड़ चुकी है, फिर ऐसी सूरतों में बर्फ के इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, लेकिन उसका तरीका यह है कि बर्फ को उस खाट से कुछ दूर रखा जाए, उस दूर रखा जाए और पंखे वगैरह के जरिए से उस पे चलाकर उसकी नमी को उसके जिस्म तक पहुंचाया जाए, ताकि उस नमी के जरिए से उससे जो बदबू निकल रही है या इस तरह की कोई महक आ रही है उस चीज को खत्म किया जा सके। डायरेक्ट बर्फ में पैक कर देना, बिल्कुल जिस तरह ताबूत में पैक करते हैं, वो भी तकलीफ का सबब है। इसलिए हमें उस तरीके से भी एहतराज करना चाहिए। या एक तीसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका इस बर्फ के लिए कि नीचे सूती की चादर डालें चरपाई पर, उसमें फिर मैयत को लेटाएं और बर्फ की सिल नीचे लाकर रखें चरपाई के नीचे। अब धीरे धीरे उसका भाप जो होगा वो जिस्म तक जाएगा, जिस्म की हिफाजत हो जाएगी, तकलीफ का भी बाइस वो नहीं बन सकेगा। तो ये सूरत जवाज की निकल सकती है, वरना जिस तरह हमारे वहाँ राइज है, चाहे डीप फ्रीजर हो चाहे ये बर्फ की इस्तेमाल हो, कतई तौर पे नाजायज और गुनाह का काम है। हमें इससे अपने वालिद वालदा या जो भी इंतकाल करता है उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये चंद बातें हैं, बातें और भी बहुत सारी कुछ हैं।